इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच स्टार्ट हो रही 5 टी20 मैचेस की सीरीज, जिसका पहला मुकाबला खेला जाएगा नागपुर के उस मैदान पर, जहां पर आखिरी कुछ टी20 मुकाबले जाकर अगर आप देखें पिच रिपोर्ट के अंदर समझने की कोशिश करें कि उन मैचेस के बेसिस पर पिच कैसा वहां पर रिएक्ट करती है, तो वो तो काफी मुश्किल होगा, क्योंकि मैचेस यहां पर काफी पुराने टाइम पर हुए थे। लेकिन फिर भी आज के इस मैच की जो टाइमिंग है, रात को 7 बजे से जब यह मैच स्टार्ट होगा 21 जनवरी 2026 को, तो वेदर फोरकास्ट तो हमको यही बताता है कि पूरे दिन यहाँ पर धूप निकला होगा, कोई भी बारिश की संभावना यहाँ पर बनती नहीं। हालांकि जो टेम्परेचर ड्रॉप है दिन और रात के दौरान, वो निश्चित तौर पर चूंकि 3 से 4 डिग्री का ही होगा, और साथ ही साथ हवा की जो स्पीड है वो भी काफी कम होगी, तो सेकंड इनिंग के अंदर ओस आने की संभावना यहाँ पर काफी होती है। और साथ ही साथ चूंकि ये फ्रेश पिच भी होगा, नागपुर का मैदान है जो कि अपने उस नेचर की वजह से जाना जाता है, जहां पर थोड़ी बहुत तो हल्की घास छोड़ी ही जाती है हरी वाली, और अगर ऐसा होता है और बाकी जो आपको मैंने ड्यू के कुछ चांसेस बताए, तो निश्चित तौर पर घास पिच के ऊपर हो या ना हो, लेकिन ओवरऑल जो कंक्लूजन बनता है कि इस मैदान पर, जिसका नाम है विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर का वो मैदान, वहां पर कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी वो निश्चित तौर पर पहले बॉलिंग करने का ही फैसला करेगी। और बाकी जो आपको मैंने बताया भी कि मैचेस यहाँ पर काफी पुराने टाइम पर हुए थे, जिसमें लास्ट वाला मैच भी यहाँ पर 2022 में हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ही हुआ था, जो कि निश्चित तौर पर छोटा मैच था, बेसिकली बारिश की वजह से छोटा किया गया था, और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 90 रन बनाए थे तो इंडिया ने 92 रन बना करके उस मैच को जीत लिया था। जहां पर पावर प्ले के पहली इनिंग का जो 6 ओवर रहा था, एक्चुअली वो जो छोटा किया गया मैच था उसमें 2 ओवर का ही पावर प्ले था, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया के 19 के स्कोर पर 2 विकेटें गिर गई थी। और सेकंड लास्ट मैच भी यहाँ पर हुआ था 2019 में, और उसके पहला भी एक और मैच यहाँ पर हुआ था 2017 में। और इवन इस मैदान पर तो डोमेस्टिक टी20 मैचेस भी कुछ खास खेले नहीं जाते, यही आखिरी 3 मुकाबले हैं जो कि इस मैदान पर खेले गए थे। और आखिरी 10 मुकाबलों की अगर हम बात करें तो उसमें से 6 बार चूंकि पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं, और इन आखिरी 3 मैचेस में देखें जहां कि तीनों मैचेस में इंडियन टीमें जीती है, चाहे पहले बैटिंग करती हो चाहे सेकंड बैटिंग करती हो। ओवरऑल इन 3 मैचेस में देखेंगे तो स्पिन को 9 और पेस को जो 25 विकेटें मिली हैं, और उन 25 में से भी 15 विकेटें जो सेकंड इनिंग में मिली हैं, वो काफी हद तक हमको इंडिकेट तो करता है कि जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा, रन्स बनाना यहाँ पर उतने आसान होंगे नहीं, पिच थोड़ी सी स्लो तो होगी। और इवन अगर आप देखें ना, तो ये जो आखिरी 3 के तीनों मैचेस है, जिसमें 2 बार इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए और 1 बार फील्डिंग करते हुए मैच को जीता था, जिसमें निश्चित तौर पर एडवांटेज बारिश का भी था, तो वहां पर भी इंडियन टीम को फायदा मिल गया। और बाकी 2 मैच में जो सामने टीमें थी बांग्लादेश और इंग्लैंड की, वो वैसे भी स्लो पिचेस पर फंस करके आती हुई गेंदें उतनी अच्छा खेलती नहीं, तो उसका भी एडवांटेज इंडियन टीम को मिला। लेकिन एक कॉमन चीज जो है कि तीनों के तीनों मैचेस रात के थे, लेकिन इसी वजह से आज का भी जो एक कॉमन फैक्टर होगा वो ये कि चूंकि न्यूजीलैंड की टीम जो रिसेंट टाइम में देखने को मिली है, वो अब स्पिन के खिलाफ उतनी दिक्कत में आती नहीं। उसने वनडे सीरीज में तो रविंद्र जडेजा को भी और कुलदीप यादव को भी जम करके उनकी पिटाई की है, खास करके डैरेन मिचेल जैसे और ग्लेन फिलिप्स जैसे बैटर्स ने सीरीज को भी न्यूजीलैंड ने 2-1 से जीत लिया। तो निश्चित तौर पर वो वाला फैक्टर तो यहाँ पर आएगा नहीं, लेकिन जो आपको मैंने एक ड्यू का फैक्टर बताया, वो काफी बड़ा काम यहाँ पर यार रोल प्ले करता दिखाई पड़ेगा। कोई भी टीम टॉस जीतेगी उसकी वजह से तो पहले वो फील्डिंग करने की कोशिश करेगी, तो निश्चित तौर पर जो भी टॉस के बाद के अपडेट्स होंगे और मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी, और इवन जैसा मैंने को बताया कि अपडेट्स के रिगार्डिंग कि पिच कैसी है उसका पिक्चर भी शेयर कर दूंगा। वेदर तो आपको मैं बता ही चुका हूं, बाकी ओस गिरेगी कि नहीं गिरेगी सेकंड इनिंग में, उसका अपडेट भी आपको क्लियर कट आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताने वाला हूं, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। और मेरी फाइनल टीम भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेगी। अब इन दोनों को चैनल को ज्वाइन करने का जो लिंक होगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में नीचे मैंने दे रखा है, तो जाकर के क्लिक करिए लिंक्स को, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, जहां पर आपको स्मॉल लीग भी कैसे खेलना है, कहां पर खेलना है, कैसे विनिंग करनी है, वो भी आपको मैं लगातार बताता हूं। फिलहाल तो आप यहां पर देखिए प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो मोस्ट प्रोबेबली खेल सकते हैं आज के इस मैच में, चूंकि शुभमन गिल है नहीं, तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी कप्तान सूर्य कुमार यादव मोस्ट प्रोबेबली नंबर 3 पर, उसके बाद है श्रेयस अय्यर, जो कि आपको पता ही होगा तिलक वर्मा के चोटिल होने की वजह से इनको टीम में लेकर के आया गया है। बाकी हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे मेरे हिसाब से आज के इस मैच खेलते दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह बाकी की 5 मेन बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर खेलते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें निश्चित तौर पर आपको बताइए कि अर्शदीप आपको जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर के पावर प्ले में शुरुआत करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें एक ओवर आकर के कहीं पर हर्षित राणा भी कर देंगे पावर प्ले में, और बाकी यही तीनों बॉलर आपको डेथ ओवर की भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और मिडिल ओवर्स में तो स्पिनर्स और शिवम दुबे मिलकर के, जिसमें वरुण चक्रवर्ती में अक्षर पटेल तो है ही, शिवम दुबे तो है ही, और हार्दिक पांड्या ये भी 1-2 ओवर अगर शुरुआत में पावर प्ले के अच्छे कर गए
तो कंटिन्यू करेंगे, वरना आपको उसके बाद ये बॉलिंग को रोकते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरीके की अगर आप देखें टोटल 7 अच्छी खासी बॉलिंग ऑप्शन आपके पास मौजूद है। बैटिंग का भी डेप्थ काफी अच्छा है, हर्षित राणा ने अभी वनडे सीरीज में काफी अच्छी बैटिंग करी, वो आपने देखा ही। बाकी बेंच पर भी अगर आप देखें तो कुलदीप यादव है, रिंकू सिंह है, ईशान किशन और रवि बिश्नोई। देखना पड़ेगा इनमें से किसी को मौका मिलता है या नहीं। मुझे थोड़े से चांसेस कम दिखाई पड़ते हैं, खास करके तब जब कुलदीप यादव एक बड़े नाम तो हैं, लेकिन वनडे सीरीज में उनकी अच्छी खासी पिटाई यहाँ पर हुई है। और बाकी करियर के आंकड़े आपके सामने है टी20 फॉर्मेट में, इंटरनेशनल टी20 फॉर्मेट में इन इंडियन प्लेयर्स ने किया क्या है, जिसमें आप उनको मैचेस की संख्या, रनों की संख्या, बैटिंग एवरेज तो देख ही पाएंगे, और बॉलर्स की भी मैचेस की संख्या, विकेटों की संख्या देख पाएंगे। इवन आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि पहली इनिंग में क्या बैटिंग एवरेज रहा, सेकंड इनिंग में क्या बैटिंग एवरेज रहा, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बॉलर्स जो हैं वो पहली इनिंग में कितनी गेंदें लगाते हैं एक विकेट निकालने में, और सेकंड इनिंग में कितनी गेंदें इनकी लगी है पूरे करियर के दौरान एक विकेट निकालने में। तो उसका भी सारा डेटा आपके सामने यहाँ पर है। तो बेसिकली पूरा फुल फ्लेजेड एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल टी20 मैचेस में कैसा रहा है इंडियन प्लेयर्स का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पर रिसेंट फॉर्म जो कि आपको बताएगा कि कैसे फॉर्म में है रिसेंट टाइम में, जिसमें अभिषेक शर्मा की अगर आप नंबर्स देखें तो निश्चित तौर पर हालांकि अच्छे खासे नंबर्स हैं, बड़ी पारी कोई आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, जिस तरीके ये फ्लैशी प्लेयर हैं उसी तरीके की इनिंग्स आपको दिखाई पड़ेगी। बाकी संजू सैमसन ये 11, 101, 37, 73 नाबाद और 46 रन बना करके काफी तगड़े फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं, जिसमें सूर्य कुमार यादव इस पूरी बैटिंग ऑर्डर में रिसेंट टाइम में जब से कप्तान बने हैं एक कमजोर कड़ी दिखाई पड़ता है, जिनका फॉर्म बिल्कुल नहीं चल रहा फिलहाल रिसेंट फॉर्म में अगर आप देखें। बाकी श्रेयस अय्यर जो अभी वनडे सीरीज भी खेले थे, हालांकि कुछ खास कमाल तो कर नहीं पाए, एक पारी को छोड़ करके 49 रन बनाने के अलावा थोड़ा सा इनका भी फॉर्म डिप किया है। बाकी हार्दिक पांड्या तो बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से रहेंगे, जो कि जबरदस्त फॉर्म में भी हैं, और अभी तो विजय हजारे ट्रॉफी में ही ये सारी परफॉर्मेंसेज जिन्होंने करके आए हैं, कमाल के कॉन्फिडेंस में वहां पर बैटिंग करते दिखाई पड़े हैं। शिवम दुबे जो कि बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ सकते हैं, हालांकि एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर आप इनको पिक कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप इनको लेकर के जाएंगे तो निश्चित तौर पर कोई बैटर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, सारे ऑप्शन तो आप ट्राई कर नहीं सकते, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया ट्रम्प ये रहेंगे, जो कि रिसेंट टाइम में अगर आप देखें तो बॉलिंग निश्चित तौर पर करते दिखाई पड़े हैं इवन इंडियन टीम के लिए भी, और विकेटें भी निकालते दिखाई पड़े हैं। और जहां पर बॉल थोड़ी फंस करके आती है ना, वहां पर तो ये और भी लीथल हो जाते हैं। और खास करके शिवम दुबे एक ट्रम्प और बहुत ही शानदार ट्रम्प ऑप्शन इसलिए भी होंगे ना, क्योंकि ये इनका अपना होम ग्राउंड होने वाला है, तो निश्चित तौर पर अपने होम ग्राउंड पर तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बाकी अक्षर पटेल निश्चित तौर पर रिसेंट टाइम में एज ए बॉलर उतने कामयाबी से नहीं, लेकिन अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, खास करके एज ए बैटर। और सामने न्यूजीलैंड की टीम है, निश्चित तौर पर स्पिन बहुत अच्छा भी तो नहीं खेलती, लेकिन कुछ कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो अक्षर पटेल भी एक ऑप्शन हो सकता है जिनको आप कंसिडर करें। बाकी हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह में से अगर कोई सबसे सेफ ऑप्शन यहाँ पर रहेगा तो वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप तो रहेंगे, जो कि रिसेंट टाइम में एज ए बॉलर कमाल के फॉर्म में है। बाकी जसप्रीत बुमराह को मैंने सेफ ऑप्शन इसलिए भी नहीं कहा क्योंकि रिसेंट टाइम में ये देखने को मिला कि विकेटें तो उन्होंने निकाली हैं, लेकिन कंसिस्टेंट उतने नहीं है हर मैच में विकेट निकालने को लेकर के, और अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तब तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। और बाकी हर्षित राणा जो कि अभी वनडे सीरीज में काफी अच्छा करके आए हैं, आखिरी मैच में 3 विकेट लेकर के, तो निश्चित तौर पर ये सारे ऑप्शन अगर आप इंडियन टीम की तरफ से देखने जाएंगे ना, तो वैसे भी आपको 6 ऑप्शन तो सीधे सीधे टीम में आते दिखाई पड़ते हैं। बुमराह और हर्षित राणा को भी आप छोड़ नहीं पाएंगे, तो 8 ऑप्शन मिल जाते हैं, और उसमें अब श्रेयस अय्यर भी हैं, सूर्य कुमार यादव को भी है, तो निश्चित तौर पर अच्छा खासा कंफ्यूजन यहाँ पर बनने वाला है कि किसको लें किसको छोड़ें, जो कि रिसेंट फॉर्म से तो आपको सॉल्व होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा रिसेंट फॉर्म से आप यही समझ पाएंगे कि शायद आप अक्षर पटेल को, शिवम दुबे को और सूर्य कुमार यादव को, इन 3 प्लेयर को ही अपनी टीम से कॉन्फिडेंटली हटा सकते हैं, जिसमें या तो बुमराह या हर्षित राणा को भी एक और प्लेयर के तौर पर आप हटा सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक बड़ा रिस्क होगा, खास करके अक्षर पटेल को लेकर के और बुमराह को लेकर के। तो निश्चित तौर पर उसी सवाल को थोड़ा सा आंसर करने के लिए हेड टू हेड की स्टैट देखें तो संजू सैमसन अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैच में केवल 10 रन है, अभिषेक शर्मा खेले नहीं है, लेकिन सूर्य कुमार यादव का बैटिंग एवरेज 47 है, तो जबरदस्त खेले हैं, हालांकि रिसेंट टाइम में फॉर्म काफी खराब गया है। श्रेयस अय्यर के आंकड़े थोड़े से कमजोर है, केवल 25 का एवरेज है, वनडे सीरीज में भी हमने देखा कुछ खास कमाल न्यूजीलैंड के खिलाफ कर नहीं पाए। हार्दिक पांड्या के 12 मैच 173 रन है, केवल 9 विकेट है, और उसके बाद आते हैं शिवम दुबे 5 मैच केवल 41 रन है, 2 विकेट हैं, लेकिन अक्षर पटेल के 5 मैच में 6 विकेट हैं, वरुण चक्रवर्ती के 1 मैच में कोई विकेट है नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर वो वैल्यू करता नहीं डेटा, हर्षित राणा खेले नहीं, जसप्रीत बुमराह के 10 मैच 12 विकेट हैं, जिसमें पहली इनिंग में तो 32 का स्ट्राइक रेट है जो कि बहुत ही खराब है, लेकिन सेकंड इनिंग में हर 14वीं गेंद पर विकेट ली है। अर्शदीप के 5 मैच 9 विकेट हैं, कुलदीप के 5 मैच 5 विकेट है, और उसके बाद अगर के वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखें कि इस मैदान पर टी20 में क्या परफॉर्मेंस है, यहाँ पर ज्यादा मैचेस होते नहीं फिलहाल, तो यहाँ पर सूर्य कुमार यादव के 2 मैच में केवल 1 रन है, और उसके बाद श्रेयस अय्यर के 2 मैच में 70 रन है। यहाँ पर हार्दिक पांड्या की बात करें तो वो अगर आप देखें तो
3 मैच में ये 101 विकेट नहीं है, ये डेटा थोड़ा सा गलत है, 10 विकेट है एक्चुअली और 12 रन है। बाकी शिवम दुबे के यहाँ पर 35 मैचेस खेले हैं T20 फॉर्मेट में, निश्चित तौर पर एक्सपीरियंस है, वैसे भी इनका ये होम ग्राउंड है। अक्षर पटेल के 2 मैच में 5 विकेट है, 3 मैच में 4 विकेट यहाँ पर बुमराह के हैं और 1 मैच में 46 रन यहाँ पर रिंकू सिंह के भी है। तो ओवरऑल जो हमारा कंक्लूजन बनता है ना, वो यहाँ पर आप ये डेटा हटा दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर गलत टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर निश्चित तौर पर, तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा हमको अभी तक का समझ में आया, उससे एक बात तो क्लियर है कि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव, इन चारों में से कोई 2 बैटर आपको पिक करना है, जिसमें मेरे हिसाब से सबसे सेफ अगर कोई है तो एक संजू सैमसन और एक अभिषेक शर्मा है। बाकी दोनों में से अगर डेटा के बेसिस पर जाए तो सूर्य कुमार यादव भी एक सेफर ऑप्शन हो सकता है, अभिषेक शर्मा के तुलना में आप उनको भी पिक कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर मुझे उतने सेफ दिखाई नहीं पड़ते। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल अपनी यूटिलिटी की वजह से बेस्ट ऑप्शन बन जाता है, जिसमें ट्रम्प प्लेयर के तौर पर सूर्य कुमार यादव को लेके जा सकते हैं। और बाकी जो चारों बॉलिंग ऑप्शन है उसमें अब डिपेंड करेगा किस इनिंग की बॉलिंग है। मेरा अपना हिसाब किताब रहेगा कि अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो अर्शदीप को लेके जाइए, वरुण चक्रवर्ती को लेकर के जाइए और हर्षित राणा को भी लेके जाइए। लेकिन सेकेंड इनिंग की अगर बॉलिंग है तो हर्षित राणा या अर्शदीप भी जहां पर आप बुमराह को लेके जा सकते हैं। बाकी बैटिंग में कौन कितना सेफ रहेगा वो आपको बता चुका हूं। और इसके बाद आकर के आप आंकड़े देख लीजिए प्लेयर बैटल के, कि अभिषेक शर्मा T20 फॉर्मेट में फेस कर चुके हैं माइकल ब्रेसवेल को, एक गेंद पर बिना कोई रन बनाए एक बार आउट हो चुके हैं। जिमी नीशम पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, हालांकि इंटरनेशनल फॉर्मेट में अभी तक फेस नहीं किया। बाकी संजू सैमसन भी जेम्स नीशम पर 2 बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, 2 बार सेंटनर पर, और देखने को मिला भी है संजू सैमसन अगर गेंद बल्ले पर आती नहीं तो विकेट फेंक करके जाते हैं। बाकी सूर्य कुमार यादव भी सेंटनर पर 2 बार आउट हो चुके हैं। तो सेंटनर एक बहुत ही बढ़िया लीथल ऑप्शन होंगे इंडियन टीम की पूरी बैटिंग लाइनअप के सामने, जहां पर सेंटनर आपको यहाँ पर हार्दिक पांड्या के खिलाफ भी काफी बढ़िया आंकड़ों के साथ दिखाई पड़ते हैं। और बाकी ईस्ट सोडी काइल जेमिसन भी दिखाई पड़ता है। काइल जेमिसन ने तो अभी वनडे सीरीज में भी काफी परेशान किया था, तो वो कुछ बॉलिंग नाम है जिसमें जेम्स नीशम अगर प्लेइंग इलेवन में खेलते हैं तो वो भी काफी बढ़िया डिफरेंशियल ऑप्शन बनेंगे, जिसमें प्लेइंग इलेवन अगर आप देख ही ले न्यूजीलैंड की टीम की जो मोस्ट प्रोबेबल बन सकते हैं, जिसमें अभी देखना पड़ेगा कि क्या एक आध कोई चेंज होगा या नहीं। बाकी मेरे हिसाब से चूंकि माइकल ब्रेसवेल जो थे ना, भी आखिरी वनडे मैच में बॉलिंग करता दिखाई नहीं पड़ते, इनको चोट लग गई थी, तो इनकी फिटनेस को देखना पड़ेगा। बाकी डेवॉन कॉनवे, टीम रॉबिन्सन ओपन करेंगे, सचिन रविंद्र नंबर 3 पर, मार्क चैपमैन, डैरेन मिचेल, ग्लेन फिलिप्स जो वनडे सीरीज में अकेले दम पर इंडियन टीम को हरा करके आ रहे हैं बेसिकली। और बाकी इनकी ये बॉलिंग जहां पर मैट हेनरी भी वापस आ रहे हैं, जेकब डफी तो है ही, काइल जेमिसन है ही, सेंटनर भी वापस आ रहे हैं जो कैप्टन। और बाकी आपने पीछे प्लेयर बैटल में देखा कि कितना परेशान करते हैं इंडियन बैटर्स को। और बाकी ये है पूरा का पूरा बेंच, जिसमें जैकरी फुक्स है, जिमी नीशम है, बेवन जैकब्स और ईस्ट सोडी हैं। और उसके बाद ये है आपके सामने करियर के आंकड़े न्यूजीलैंड के हर एक प्लेयर के, जिसमें हो सकता है आप बेवन जैकब्स के बारे में नहीं जानते, तो 3 T20 मैच खेल चुके हैं, 64 रन बना चुके हैं, 32 का एवरेज है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अननोन टाइप के प्लेयर्स हैं उनके बारे में आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो इस पूरी की पूरी टीम को अगर आप देख करके समझने की कोशिश करेंगे तो एक तो सचिन रविंद्र जो एज अ ऑलराउंडर आपको दिखाई पड़ते हैं, हालांकि बॉलिंग ना के बराबर ही करेंगे, बहुत ही जरूरत पड़ने पर बॉलिंग करेंगे, और खास करके तब जब इनके पास सर्नर का ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है कप्तान के तौर पर, जो पूरे 4 ओवर करेंगे भी। और इंडियन बैटिंग को अगर हम बात करें तो अच्छा खासा परेशान भी कर लेते हैं। डेवॉन कॉनवे जो वनडे सीरीज में तो एक अच्छी 56 की पारी खेल के अगले 2 मैच में चले नहीं। बाकी टिम रॉबिन्सन एक फ्लैशी प्लेयर है, शॉट्स अच्छे लगे तो चल जाएंगे, वरना आपको आउट होते दिखाई पड़ेंगे जल्दी से जल्दी। सचिन रविंद्र का आपको बता दिया कि इस पूरी बैटिंग लाइनअप में जो टॉप 4 है ना, उसमें सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होंगे, चूंकि इनके चांसेस थोड़े से बॉलिंग के भी बन जाते हैं। बाकी मार्क चैपमैन भी रिसेंटली ना बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं, तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन तो हो सकता है। लेकिन इन चारों में से एक्चुअली हम किसको पिक करें, इस पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, जिसको आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो डैरेन मिचेल हो या ग्लेन फिलिप्स हो, जिस तरह से वनडे सीरीज में जिसमें डैरेन मिचेल ने एक 84 रन की पारी खेली, फिर बैक टू बैक 2 सेंचुरी लगाई अभी वनडे सीरीज में, और बाकी ग्लेन फिलिप्स ने पहले मैच में तो 12 रन बनाए, विकेट नहीं लिया, उसके बाद 32 रन बाद कोई विकेट नहीं, फिर लास्ट वाले वनडे मैच में 106 रन बनाए। ये 2 तो बेस्ट ऑप्शन है ही, जिसमें माइकल ब्रेसवेल को भी इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि ये बॉलिंग करेंगे अगर खेलेंगे तो देखना पड़ेगा। अगर 100% फिट हैं, जब बॉलर भी इनका रोल रहेगा, तो ये तीसरे बेस्ट ऑप्शन टीम की तरफ से होंगे। बाकी सेंटनर को लेकर के कोई डाउट आपको रखना है नहीं, सीधे टीम में रखना है। और बाकी काइल जेमिसन, मैट हेनरी और जेकब डफी, जिसमें से मैट हेनरी ना और काइल जेमिसन ये 2 सबसे कॉन्फिडेंट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, जो फॉर्म में भी है। हालांकि जेकब डफी का भी फॉर्म ठीक ठाक लगा हुआ है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि डैरेन मिचेल, ग्लेन फिलिप्स और ब्रेसवेल के साथ साथ सेंटनर, ये 4 बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से हैं। जिसमें बॉलिंग में देखना पड़ेगा किस इनिंग की बॉलिंग होगी, उसकी बेसिस पर भी। बाकी प्लेयर बैटल में आपने देखा कि जिमी नीशम एक बहुत अच्छा नाम हो सकता है इस टीम के खिलाफ, उसके हिसाब से हमको फैसले लेने पड़ेंगे। और बाकी वो फैसले लेने के लिए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़ों की भी हेल्प लेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे जेकब डफी की 2 मैच में केवल 1 विकेट है, तो यहाँ से काफी
काफी हेल्प आपकी होगी निश्चित तौर पर कि बाकी जो ऑप्शन चाहे मैट हेनरी और काइल जेमिसन जो कि इंडिया के खिलाफ T20 तो नहीं खेले लेकिन बेस्ट रहेंगे, और उसमें से भी मैट हेनरी खास करके। सैंटनर, ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स और डैरेन मिचेल के आंकड़े आपके सामने हैं, जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन तो नहीं है, इवन बिलो द एवरेज है। डैरेन मिचेल के देखिए 14 में 241 रन है, 20 का एवरेज है, तो T20 फॉर्मेट में तो कुछ खास कर नहीं पाए। तो यहां से एक चीज हमको समझ में आती है, एक तो इनका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है डैरेन मिचेल का, हालांकि अभी वनडे सीरीज में बहुत अच्छा करके हैं लेकिन कभी T20 में इंडिया के खिलाफ नहीं चले। तो आप ये काम कर सकते हैं कि इनकी जगह पर कोई एक्स्ट्रा बैटर सचिन रविंद्र के अलावा इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर सेफर होंगे। डेवॉन कॉनवे जो विकेट कीपिंग के भी पॉइंट्स आपको देंगे। और उसके बाद आकर के वेन्यू के नंबर देखें, जहां पर सेंटर एक मैच खेल करके 4 विकेट ले चुके हैं, यहीं पर ईस्ट सोढ़ी एक मैच खेल करके 3 विकेट ले चुके हैं। मार्क चैपमैन इस मैदान पर 3 मैच में 67 रन है। तो बाकी प्लेयर का तो कोई वेन्यू का डेटा है नहीं, तो उतनी आपको हेल्प मिलेगी नहीं। लेकिन ओवरऑल जो कंक्लूजन हमारा बनता है ना कि पूरी बैटिंग लाइनअप में डैरेन मिचेल तक अगर आप देखेंगे तो डैरेन मिचेल खुद, सचिन रविंद्र और डेवॉन कॉनवे, ये 3 सेफेस्ट ऑप्शन है, जिसमें से किसी 2 को आप पिक करिए। सचिन रविंद्र और डेवॉन कॉनवे मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन, लेकिन पूरी तरह से सेफ खेलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सचिन की जगह पर डैरेन मिचेल को लेकर के जाइए। तो इन 3 में से कोई 2, बाकी ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल तो रहेंगे ही, सैंटनर रहेंगे ही। तो ये 3 बेस्ट ऑप्शन हो गए। बाकी बॉलिंग किस इनिंग की है, पहली इनिंग की है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर काइल जेमिसन और मैट हेनरी दोनों, वरना केवल मैट हेनरी एक अच्छे ऑप्शन बनेंगे। तो इस तरह से टीम आपको बनानी है। बाकी प्लेयर बैटल में कॉनवे जो अक्षर पटेल पर 15 गेंद पर 21 रन बना करके एक बार आउट हो गया, अर्शदीप पर 3 बार आउट हुए 11 गेंद पर 23 रन बना करके। बाकी मार्क चैपमैन भी अर्शदीप पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, और हार्दिक पांड्या और अर्शदीप ने मिलकर के डैरेन मिचेल को भी परेशान किया निश्चित तौर पर। तो अर्शदीप तो एक वैसे भी कॉमन नेम है जो लगातार आपको विकेट निकाल करके देंगे। और बाकी ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ भी हार्दिक पांड्या और कुलदीप भी गेम में आते हैं, हालांकि कुलदीप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे इस पर अभी डाउट है। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन तो यही बनता है कि निश्चित तौर पर T20 मैचेस में न्यूजीलैंड की टीम अभी वनडे सीरीज जीत करके आई है यहाँ पर खेलने, लेकिन काफी हद तक फेवरेट इंडियन टीम ही दिखाई पड़ती है। ओवरऑल अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो 24 T20 मैचेस में से 14 मैचेस इंडियन टीम जीती है, आखिरी 10 में से भी 6 इंडियन टीम जीती है, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। बाकी टॉस का काफी बड़ा रोल होगा, तो टॉस की बात के जो सारे अपडेट्स होंगे कि कैसी पिच है, ओस आएगी या नहीं आएगी, और मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी वो सब कुछ आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा। तो जाकर के ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है। बाकी वीडियो पूरा देख लीजिए, वैसे भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।